मेरे प्रिय शिव भक्तों, क्या आपका मन भी इस संसार की भागदौड़ और दुखों में थक चुका है? क्या आप भी उस परम शांति के तलाश में हैं, जो केवल महादेव के चरणों में मिलता है, उनके दिव्य शिवलोक में मिलता है? शास्त्रों में लिखा है कि इस घोर कलयुग में शिवलोक जाना सबसे सरल है, पर कैसे? क्या केवल नाम जप काफी है, या कोई गहरा मार्ग है जो सीधे नंदी द्वार तक ले जाता है? आज का ये वीडियो मात्र एक जानकारी नहीं, बल्कि महादेव के घर पहुंचने का आपका निमंत्रण पत्र है। आइए भक्ति के आंसू और प्रेम के पुष्प लेकर चलते हैं उस यात्रा पर जहां दुख का नामो निशान नहीं होता। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुक्ति और शिवलोक के प्राप्ति का मार्ग अत्यंत पावन और गंभीर है। भक्ति भाव के साथ आइए हम जानते हैं इस गूढ़ रहस्य के बारे में। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। जब आत्मा जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तो उसे मोक्ष कहते हैं। सनातन धर्म में मोक्ष केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि अज्ञानता का अंत है। भगवान शिव की शरण में मोक्ष का अर्थ है सायुज्य मुक्ति, जिसका अर्थ है महादेव के दिव्य स्वरूप में लीन हो जाना। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिलकर खो जाती है, वैसे ही भक्त की आत्मा शिव तत्व में विलय हो जाता है। मोक्ष वो अवस्था है जहाँ न दुख है, न भय है, न चिंता है, केवल अखंड आनंद और शाश्वत शांति है। शिवलोक कोई साधारण स्थान नहीं, ये चेतना का उच्चतम शिखर है। पुराणों के अनुसार शिवलोक वो धाम है जहाँ महादेव अपनी शक्ति माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। वहाँ के कण कण में ओम ध्वनि गूंजती रहती है। वहाँ समय का अस्तित्व नहीं होता, केवल वर्तमान का आनंद रहता है। वहाँ नंदी, भृंगी, असंख्य शिवगण रहते हैं, जो निरंतर शिव नाम का संकीर्तन करते हैं। जो आत्मा शिवलोक पहुँचती है, वो पुनः इस नश्वर संसार में नहीं लौटती। अब जानते हैं शिवलोक की प्राप्ति का अचूक मार्ग क्या है। शिवलोक की प्राप्ति के लिए किसी भी विशेष योग्यता की नहीं, बल्कि निर्मल मन और अत्यंत भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये केवल 5 अक्षरों वाला मंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि के 5 तत्वों का सार है। भक्ति भाव से निरंतर इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। महादेव आशुतोष है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलोक प्राप्त करने के लिए संसार की नश्वर वस्तु से मोह त्याग कर मात्र महादेव के चरणों में पूर्ण समर्पण करना अनिवार्य है। जब भक्त कहता है शिव ही मेरे हैं और मैं शिव का हूँ, तब महादेव स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। भगवान शिव की लीला सुनना यानी कि शिव पुराण सुनना अमृत पान करने जैसा है। भगवान की कथाएं सुनने से पापों का नाश होता है, बुद्धि में विकास होता है, मनुष्य का हृदय भी पवित्र हो जाता है। जो भक्त एकाग्र मन से शिव चरित्र का गान करता है, उसके लिए शिवलोक का द्वार सदैव खुला रहता है। शिव का अर्थ है कल्याण। जो व्यक्ति जीव मात्र पर दया करता है और असहायों का सेवा करता है, वो शिव के अत्यंत निकट हो जाता है। नर सेवा ही नारायण शिव का सेवा है। शिव तो आदि योगी है। एकांत में बैठकर अपने भीतर स्थित शिव तत्व का ध्यान करना ही असली साधना है। श्वास श्वास में शिव का स्मरण करते रहना शिवलोक जाने की तैयारी होती है।
हे शिव भक्त, शिवलोक जाने की इच्छा करने से पहले अपने हृदय में स्थित शिव को ढूंढ लो। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, जब तुम्हारी वाणी में केवल सत्य प्रेम रहेगा और जब तुम्हारी आंखों में मात्र हर जीव के लिए प्रेम और आदर रहेगा, समझ लेना महादेव तुम्हारे अंदर प्रकट हो चुके हैं। महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे तो प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के हृदय में वास करते हैं। श्रद्धा की एक बूंद और प्रेम का एक पुष्प उन्हें रिझाने के लिए पर्याप्त होता है। अब जानते हैं शिव भक्ति में लीन होने का सरल मार्ग क्या है। शिव भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल, सुगम, आनंदमयी और बहुत ही ज्यादा निर्मल है। भगवान भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। वे किसी बाहरी आडंबर और कठिनाइयों को नहीं जानते, बल्कि सच्चे हृदय की पुकार ही भगवान को प्रसन्न कर देती है। शिव भक्ति में लीन होने के लिए यहाँ कुछ पावन तथ्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह हम शिव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव भक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है नाम जप करना। शिव जी का नाम मात्र एक मंत्र नहीं, बल्कि शिव तत्व से जुड़ने का साक्षात डोरी है। चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते समय मन में महादेव का नाम स्मरण करें। नाम जाप से आपके मन की शुद्धि हो जाएगी और मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मानसिक पूजा और ध्यान। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने हृदय के भीतर ही शिव की स्थापना करें। आंखें बंद करके ध्यान करें। महादेव हिमालय की गुफाओं में शांत मुद्रा में विराजित हैं। उन्हें अपने मन के भावों से जल से स्नान कराएं। श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें और प्रेम का नैवेद्य चढ़ाएं। ये मानस पूजा महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव जी को मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भी वो तृप्त हो जाते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो ये भाव रखें कि आपके अहंकार, क्रोध और विकारों को शिव के चरणों में आप त्याग रहे हैं। अभिषेक करते समय शिव तांडव स्रोत और शिव पंचाक्षर स्रोत का पाठ करना भी दिव्य ऊर्जा को प्रकाशित करता है। किसी भी भूखे को भोजन कराना, असहाय की सहायता करना और दुखियारी लोगों की सेवा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। महादेव भक्त पर शीघ्र कृपा करते हैं और संसार के हर दुख से उसे बचा लेते हैं। शिव भक्ति का कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन का एक सहज उत्सव है। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, वे अघोर दानी दौड़े चले आएंगे। अब जानते हैं शिवलोक की शांति और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण के बारे में। शिवलोक, जिसे हम कैलाश या सदाशिव लोक भी कहते हैं, वो स्थान जहाँ पहुँचते ही आत्मा के सारे संताप मिट जाते हैं। वहाँ की शांति सांसारिक सन्नाटा नहीं, बल्कि वो ऐसी गूंज है जो मन को स्थिर कर देती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलोक में न तो सूर्य की ताप्ती होती है और न ही शीत का प्रकोप होता है। वहाँ सदैव एक मंद मंद शीतल हवा चलती रहती है, जिसमें पारिजात के फूल का सुगंध घुला रहता है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है। शिवलोक का आध्यात्मिक वातावरण ऐसा है कि आपको जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ की वायु, वहाँ का जल, वहाँ की पक्षियाँ, सब कुछ ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और ये ध्वनि वहाँ पर गूंजती रहती है। ये वो स्थान है जहाँ योगी जन हजारों वर्षों तक बिना विचलित हुए समाधि में लीन रहते हैं। मित्रों, शिवलोक में सबसे बड़ी विशेषता वहाँ का सौंदर्य है। वहाँ नंदी, भृंगी, वीरभद्र और स्वयं कार्तिकेय और गणेश भी विराजमान रहते हैं। वहाँ शेर और गाय एक ही घाट में जल पीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध वहाँ कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। वहाँ तो मात्र शिव का भाव ही व्याप्त है। इस दिव्य शांति का सबसे विस्तृत वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता और विद्येश्वर संहिता में मिलता है।
साथ ही लिंग पुराण में भी बताया गया है कि कैसे साधारण भक्त अपने अटूट श्रद्धा से उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवर्षि नारद शिवलोक पहुँचे उस वक्त वहाँ की शांति देख वे अपना बीना बजाना भूल गए। उन्हें अनुभव हुआ कि वहाँ का सन्नाटा भी संगीत से अधिक मधुर है। मेरे प्रिय शिव भक्त, शिवलोक कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ केवल मृत्यु के बाद पहुँचा जा सकता है। यदि हमारा मन शांत है, वाणी में सत्यता है, हृदय में करुणा है, तो हमारा मन शिवलोक बन जाता है। महादेव तो स्वयं कहते हैं, जो भक्त निर्दोष और सरल है, मैं उसके हृदय में सदा वास करता हूँ। आप जानते हैं शिवलोक की सुरक्षा का रहस्य। मेरे प्रिय शिव भक्तों, शिवलोक की सुरक्षा का ये विशेष ज्ञान भगवान शिव का निवास स्थान, जिसे हम कैलाश या सदाशिव लोक भी कहते हैं, वो केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि उच्च चेतना का शिखर है। इसकी सुरक्षा का वर्णन हमें शिव पुराण, रुद्र संहिता और स्कंद पुराण में भी अत्यंत विस्तार के साथ देखने को मिलता है। नंदी प्रथम द्वारपाल और धर्म के रक्षक। शिवलोक के प्रमुख द्वार पर नंदी स्वयं नंदेश्वर विराजमान रहते हैं। नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि साक्षात धर्म का स्वरूप है। रहस्य, नंदी की अनुमति के बिना कोई भी शक्ति, चाहे वो देवता हो चाहे वो असुर, शिवलोक में प्रवेश नहीं पा सकती। उनकी सुरक्षा का रहस्य ये है कि वे केवल उन्हीं को भीतर जाने देते हैं जिनके मन में छल नहीं होता बल्कि केवल भक्ति होती है। नंदी का एक पैर उठा होने का कारण यही है कि वो सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। गणों की दिव्य सेना। शिवलोक की रक्षा का दायित्व महादेव के गणों पर है। इनमें वीरभद्र, भद्रकाली जैसे अत्यंत दिव्य शक्तिशाली विभूता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती का अपमान हुआ, तब वीरभद्र ने अपनी शक्ति और सिद्धि से दक्ष का नाश कर दिया। ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जो शिव के विरुद्ध होता है, उसका नाश स्वयं शिव के गण करते हैं। वे केवल शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भृंगी और कृतिमुख। शिवलोक के द्वार पर भृंगी ऋषि और कीर्तिमुख जैसे भक्त रहते हैं। कीर्तिमुख के विषय में कथा है कि स्वयं महादेव ने उन्हें अपने द्वार पर रक्षक के रूप में स्थान दिया है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को लेकर वहां पहुंचता है, कीर्तिमुख उसे उसी वक्त वहां पर रोक देते हैं। माया का आवरण। शिवलोक के चारों ओर एक आध्यात्मिक आवरण है जिसे शिव माया कहा जाता है। ये माया अज्ञानी अभिमानी व्यक्तियों की आंखों पर पर्दा है। जैसे कि शिव भक्तों को कैलाश में शिव दिखाई देते हैं, लेकिन वही अज्ञानी और अभिमानी लोगों को वो मात्र एक पर्वत दिखाई देता है। हे शिव के प्रिय भक्तों, ये है शिवलोक की अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय तत्व। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।